जैन साथी, आप बोर्ड एग्जाम 2026 के 23 फरवरी को होने वाला पेपर जीव विज्ञान का साथी देने जा रहे हो। यदि मेरे प्यारे बच्चों, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके लिए प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों हम पूरा ओरिजिनल, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल पेपर मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों आप सबको बता दूं, ओरिजिनल जो पेपर होता है, जैसा कि मैंने पिछले साल और दोस्तों पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से मैंने, जैसा कि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, तो साथ ही उसमें जो भी बच्चों का मैंने बताया, और दोस्तों 70, ध्यान दीजिएगा, 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ये आप सब अपने विद्यालय के, अपने कोचिंग के, जहां भी आप सब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी साथी सुन रहे होंगे सबके मुंह से। सभी टीचर्स यही कहते हैं कि 70% प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी से मिलते हैं। तो साथ ही ओरिजिनल में पेपर लेकर आ गया हूं, और आपके 2026 में प्यारे बच्चों आप सबको बता दूं, 70 से 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दोस्तों यही सब देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप सब दोस्तों, यदि आप ये पेपर पूरा शुरू से आखिर तक देखते हो तो 23 फरवरी को प्यारे बच्चों एग्जाम हॉल में आपको मेरी याद जरूर आएगी, एग्जाम रोड की जरूर याद आएगी। क्योंकि साथ ही ऐसा दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, और दोस्तों साथ ही साथ इसका सोल्यूशन भी, ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना, शुरू से आखिर तक देखना है। और हाँ, अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्यारे बच्चों तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो प्यारे बच्चों एग्जाम तक तो बिल्कुल आपको कंपलसरी है। क्योंकि साथ ही आप सब यदि एग्जाम तक इस चैनल को नहीं दोस्तों आप पकड़ के चले, तो बता रहा हूं आप सबका बहुत ज्यादा लॉस होगा। क्योंकि साथ ही इस तरह का वीडियो, वो भी दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक, केवल एग्जाम रोड ही प्रोवाइड कर रहा है। चलिए साथी, आइए हम आपको बताते हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल भाव से, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप सबको दोस्तों सहज भाव से बिल्कुल समझाते हैं। देखिए साथी, 2023 का पेपर है, 2022 का भी लाएंगे, 2020 का, 21 का दोस्तों जो प्रमोट हुए थे बच्चे, तो 2022 का दोस्तों हम लाएंगे, 23 का अभी ला रहे हैं, 24 का लाएंगे, 25 का लाएंगे, आपको ये बताएंगे। बाकी दोस्तों 2020 के पहले वाला भी सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। एक के बाद एक पेपर लेकर आएंगे, जीव विज्ञान का और मैथ का, और आपका केमिस्ट्री का, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और आपका दोस्तों जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि गृह विज्ञान वाले बच्चे हैं, हिस्ट्री वाले हैं, इतिहास वाले, और जो भौतिक विज्ञान वाले हैं ना, सभी बच्चों का, ठीक है, सबका सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा। बिल्कुल आप सबको परेशान नहीं होना है, और सारा दोस्तों एथेंटिक चीजें बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए, पेपर 70 नंबर का होता है, ठीक है, और दोस्तों 30 नंबर प्रैक्टिकल में जाता है, आप सबको पता है। 70 नंबर का पेपर थियरी होता है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका 3 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम मिलेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यह 2 बजे से शुरू होकर दोपहर 5:15 तक पेपर आपका चलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये केवल केवल दोस्तों क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आइए साथी, अब आपको हम पूरा पेपर और उसका आंसर भी दिखाते बताते चलते हैं। देखिए साथी, सबसे पहले यहाँ पे आप सबको बता दूं, आप सबको दोस्तों 15 मिनट दिया जाता है पेपर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, लेकिन हम प्यारे बच्चों आप सबका 15 मिनट जो है वो बचाएंगे, क्योंकि पहले ही आपको बता दे रहे हैं, सेम दोस्तों यही हर एक दोस्तों वर्ड्स में लिखा होता है पेपर के फ्रंट पेज में, ठीक है। जीव विज्ञान के इस वाले पेपर में दोस्तों कोई नया चीज नहीं लिखा रहेगा, सेम यही छपा रहेगा, देखिएगा। देखिए निर्देश में दोस्तों इसमें दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। साथ ही सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होंगे, आपको करना होगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकन चित्रों द्वारा भी कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको नामांकन, बिल्कुल चित्र यानी फिगर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अदरवाइज थियरी का अलग थोड़ा सा उसमें, जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका 3 नंबर जो है थियरी का, 2 नंबर जो है फिगर का देते हैं, तो उसमें जो फिगर बनाएगा उसको भी वो 2 नंबर मिलेगा। अदरवाइज 3 नंबर में ही सभी बच्चों को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे बनाएंगे पूरा फिगर सहित उसका एक्सप्लेन करेंगे, उन्हीं को पूरा नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सबके आगे उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है वो सारा लिखा होगा। अब देखिए, कुछ बच्चों का इसमें शिकायत होगा कि सर जी ये पेपर नहीं है, मॉडल पेपर है। साथ ही देखिए, ये दोस्तों आप सब देखिएगा, ओरिजिनल पेपर और लोकल पेपर में दोस्तों, मॉडल पेपर में आपको फर्क बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये पेपर जो है, इसमें देखिए कोड यहाँ पे दे रखा है, और दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सेम यही कोड यहाँ पे दे रखा है, और दोस्तों यहाँ पे पीटीओ लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यही पहचान है ओरिजिनल पेपर का। आप जो भी पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर में ओरिजिनल वाला, सब में दोस्तों हर पेज में यही सब ये चीजें दिया रहता है, देखिएगा, ठीक है। ऐसे साथ ही पूरे पेज में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन बताते हैं। बिल्कुल आप भरोसा करिए, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको 70% यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। देखिए साथी, इसको लिखने से पहले आपको बता दूं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। देखिए पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा
किण्वित फूले आटे, ठीक है, फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनाने के कारण होता है, कौन सी गैस बनने के कारण होता है, तो आप बताएंगे CO2। देखिए साथी आपको बता दूं, इसमें आप सब ये भी चेक कर सकते हैं, ये मॉडल पेपर नहीं है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपसे बन रहा है कि नहीं, आपने क्या पढ़ा है अभी तक, उसको बिल्कुल अच्छे से चेक कर पाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल पेपर 2023 का है, ठीक है। अब देखिए आगे साथी अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसने पुष्टि की है कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे कहेंगे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस ने, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें कह रहा है घास परिवार, किसकी बात कर रहा है, घास परिवार की बात कर रहा है। घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं, आप सब कहेंगे कि सर जी इसका प्रांकुर चोल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का यह भी क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है सभी 1-1 नंबर के हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है कोमोसोमियम सोमीय जिसको गुणसूत्री कहते हैं का विकार उदाहरण है। प्यारे बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चे कहेंगे टर्नल सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका एक ही मार्क्स निर्धारित किया गया था। बच्चों अगला है अब आपका देखिएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर में पूछे जाएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है स्त्री केशर का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों का नाम, जो कि आधे आधे नंबर के होंगे। एक बताएंगे तो आधा नंबर मिलेगा, दोनों का नाम बताएंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। विषम युग्मकता का क्या है ये आपको बताना है, जो कि 1 नंबर में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जेल वैद्युत कण संचलन क्या है, इसको भी आपको बताना है 1 नंबर का। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी 1-1 नंबर के होंगे, और दोस्तों इसका सारा क्वेश्चन आपको करना होगा, यानी आपको 5 के पांचों का आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर प्यारे बच्चों वैसे मैं कराया हूं, यदि आप सब कमेंट करेंगे तो इस सभी का आंसर भी लेकर हम आएंगे, आपको पूरा अच्छे से बता देंगे। देखिए प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्यारे बच्चों 1 में 2, यानी आपका जैव विविधता की छत के 2 मुख्य कारण, एक बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों बताएंगे तो पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है पारजीवी जंतुओं पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है। सूक्ष्म जीवों में प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताइए, ये भी 1-1 नंबर का रहेगा। परागकण भाई साहब 100% ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। परागकण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए, हर साल पूछा जाता है। और ये भी आपका जो 2 मुख्य कारण पूछा था, ये भी आपका 2 नंबर में बिल्कुल 100% पूछा जाता है। अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों, 2 भाग मतलब मुख्य जो भाग होते हैं उनका नाम बताना है 2 नंबर में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगला पेज चलते हैं, यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्यारे बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में क्या पूछा जाएगा, पहला रहेगा बीज क्या है, ठीक है, किसी एक बीज का संरचना का वर्णन कीजिएगा, जो कि 3 नंबर में रहेगा। बीज क्या है बताएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और इसकी यदि संरचना बना देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो कि 1.5 नंबर का, ठीक है, यानी टोटल 3 नंबर का है। एक पे आप टिप्पणी लिख के बताएंगे तो आपको आधा नंबर मतलब 1.5 नंबर मिलेगा, और जब दोनों का बता देंगे तो आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। मेंडल क्या है, इसके वंशागत के नियम के नाम लिखिए। भाई साहब 100% ये आता है 1 और 2, यानी आप सबका मेंडल कौन थे ये बताने में 1 नंबर मिलेगा, और इसका वंशागत जो नियम है उसको बताने में आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल दोस्तों आप सबका 3 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। ऐसे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 नंबर का। अब देखिएगा यहाँ पे ये 5वां नंबर में प्यारे बच्चों बस इसी लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन 3-3 नंबर का ये भी रहेगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र के साथ पूरा इसका एक्सप्लेन भी करना है, क्या है इसको बताना है। 3 नंबर में आपको पूरा रहेगा। ऐसे प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन इसके भी हैं, आप सब देखिएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे फाइलेरियसिस क्या है, इस रोगों के कारणों और लक्षणों का वर्णन कीजिए, जो कि दोस्तों आपको ये क्या है इसके लिए 1 नंबर मिलेगा, और इसके कारण और लक्षण बताएंगे तो पूरा 2 नंबर और मिल जाएगा, टोटल 3 नंबर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन है, आज सभी क्वेश्चन इसका अनिवार्य है, आपको करना होगा, ठीक है। अब देखो 6वां नंबर क्वेश्चन जो है ये भी प्यारे बच्चों आपका लघु उत्तरीय के अंतर्गत आएगा, जो कि पराग कोष के यहाँ पे कह रहा है अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि 3 नंबर में रहेगा। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया रोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 3 नंबर में। किण्वन पेय पदार्थ क्या है, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये भी प्यारे बच्चों 3 नंबर में आएगा। स्तन ग्रंथि के
आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों यदि इसका आपको सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो हम सॉल्यूशन भी देंगे, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों किस पेपर का नेक्स्ट आपको चाहिए ये आप बताइएगा, तो मैं दोस्तों लेकर आएंगे, आपको पूरा अच्छे से उसका बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सारा पेपर दोस्तों आप सबको हर साल का दिखाएंगे, जिससे आप सबको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। जितना मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है उसके दोस्तों कई गुना दोस्तों प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर ओरिजिनल पूछे गए हैं ये होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सेम टू सेम पैटर्न होता है, ये आया हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 नंबर विस्तृत में पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन, और तीनों दोस्तों 5-5 यानी टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए, अब इसमें भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा, चाहे पहला करिए चाहे दूसरा करिए। ठीक है, लिंग संलग्न वंशागत के से क्या आप समझते हैं इसको? ठीक है, किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाइए, जो कि दोस्तों आप सबका टोटल 5 नंबर का है। चाहे ये करिए चाहे अथवा करके यहाँ पे हर से एवं चेज के प्रयोग को चित्रों से समझाइए, इन्हें अपने प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकाला है ये आपको बताना है। ये पैर जो 5 नंबर का है। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगला है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होता है, विस्तार से समझाइए, ये भी आपका 5 नंबर में रहेगा। अगला क्वेश्चन है मानव कल्याण के सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखना होगा, जो कि 5 नंबर में रहेगा। ठीक है, अथवा करके रहेगा। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है अनुकूलन किसे कहते हैं, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलों पर चर्चा कीजिएगा, ये 5 नंबर में रहेगा। अगला है अथवा करके दिया है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, जैव विविधता से आप क्या तात्पर्य है, यहाँ पे क्या स्वास्थ्यहीन एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण की व्याख्या कीजिएगा, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। प्यारे बच्चों यही पेपर पूरा इंग्लिश वर्जन में दे रखा है, जो बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं ना वो इंग्लिश में अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जिनको दोस्तों जिस क्वेश्चन में दिक्कत होती है वो भी इंग्लिश में ही देख के अपना क्लियर होते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन डाउट में होता है उसका इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है फाइनली। ठीक है, यदि इंग्लिश में सही है हिंदी में गलत है तो वो आपका, यदि आप गलत करके चले जाओगे कि हिंदी में मैंने किया और गलत कर दिया, मैंने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, तो प्यारे बच्चों वो आपका गलती मानी जाएगी, वहाँ पे कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आया तो बड़ा लाइक दीजिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।